आयजा को अब हर तरफ से अपने बेटे हादी की आवाजें सुनाई देने लगती है। अचानक वो अपने कमरे से उठती है और बाहर की तरफ भागने लगती है। मुसर्रत जैसे ही आयजा को देखती है फौरन उसके पीछे जाती है और घबरा कर कहती है, आयजा बेटा, कहाँ जा रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? आयजा बेचैनी से कहती है, अम्मी, मुझे हादी बुला रहा है, मुझे उसकी आवाज आ रही है। ये सुनकर मुसर्रत फौरन समझ जाती है कि आयजा अपने बेटे को इस कदर याद कर रही है कि उसे हादी की आवाजें सुनाई देने लगी है। मुसर्रत अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोने लगती है और कहती है, आयजा, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दो, अपनी माँ को माफ कर दो। मगर आयजा की जबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज होता है, हादी, मेरा बेटा, मुझे वापस कर दो। दूसरी तरफ एशल असद के पास आती है और कहती है, असद भाई, क्या आप हादी से मोहब्बत करते हैं? असद हैरत से जवाब देता है, एशल, ये कैसा सवाल है? हादी मेरा बेटा है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं, इस के लिए तो मैं हर किसी से टकरा जाऊंगा। ईशल आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहती है, अगर आप हादी से इतनी मोहब्बत करते हैं तो फिर उससे एक माँ का प्यार क्यों छीन रहे हैं? क्या हादी का यह हक नहीं कि वो अपनी माँ के पास रहे, अपनी माँ के साथ परवान चढ़े? आप इसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती कैसे कर सकते हैं? यह सुनकर असद गुस्से में कहता है, ईशल बस करो, मैंने तुम सबको कितनी बार कहा है कि इस घर में अब आयजा का नाम नहीं लिया जाएगा। ईशल फौरन कहती है, यह नामुमकिन है असद भाई, आयजा भाभी इस बच्चे की माँ है और आप एक माँ को उसके बच्चे से जुदा नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। कल जब हादी बड़ा होकर आपसे पूछेगा तो आप उसे क्या जवाब देंगे? गुस्से में आकर असद कहता है, मैं कह दूंगा कि उसकी मां मर चुकी है। ये सुनकर ईशल चौंक जाती है और कहती है, असद भाई, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप सुकून से बैठकर सोचें, क्या आप वाकई हादी को अकेले पाल लेंगे? क्या उसे अपनी मां की जरूरत नहीं? ये कहकर ईशल वहां से चली जाती है। असद अकेला अपने कमरे में बैठकर सोचने लगता है। वो खुद से कहता है, अगर आयजा ने मेरे खानदान के साथ इतना बड़ा धोखा ना किया होता तो आज अपनी बीवी और बच्चे के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहा होता। इसी दौरान अनाया ईशल के पास आती है और कहती है, ईशल भाभी, क्या हम एक बार फिर असद भाई से बात करें? हादी बिल्कुल चुप नहीं हो रहा, वो बार बार रो रहा है। मुझे लगता है जब तक वो अपनी मां की गोद में नहीं जाएगा वो खामोश नहीं होगा। माफ करने वाला इंसान बहुत बड़ा होता है। पाइजा भाभी को उसके किए की सजा मिल चुकी है। लेकिन आप अपने बच्चे को इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हैं? बराह करम उसे मां से महरूम मत कीजिए। कोई भी दूसरी औरत उसकी अपनी मां जैसा प्यार और परवरिश नहीं दे सकती। आखिरकार असद को यह बात समझ आ जाती है। वो एक गहरा सांस लेता है और फैसला कर लेता है, ठीक है, मैं आयजा को वापस ले आऊंगा। इस असद मुसर्रत के पास जाता है और कहता, हे चची, मैं आयजा को अपने साथ ले जाने आया हूं। यह सुनते ही मुसर्रत खुशी से अपनी बेटी को गले लगा लेती है और कहती है, आयजा, तुम्हारे नसीब खुल गए, असद खुद तुम्हें लेने आया है। आयजा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो फौरन असद के साथ गाड़ी में बैठती है और अपने बेटे हादी के पास पहुंच जाती है। वो हादी को अपनी गोद में उठाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आयजा घर के एक एक फर्द के सामने हाथ जोड़कर कहती है, मुझे मुआफ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया उसकी सजा भुगत चुकी हूं। बस अब मुझे मेरे बेटे से जुदा मत करना। असद नरमी से कहता है, ठीक है, आज शाम हम हादी के लिए एक छोटी सी पार्टी रख रहे हैं, हम सब इसमें शरीक होंगे। शाम को सब लोग तैयार होकर हादी की वेलकम पार्टी में शामिल होते हैं और एक बार फिर खुशियां इस घर का रुख कर लेती है।